अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप। दिल कर रहा था कि आज पकोड़े खाए जाएं, तो चलो फिर बना लेते हैं कुछ अनोखा। तो चलें शुरू करते हैं। जी, तो आलू के पकोड़े तो आपने ज़रूर खाए होंगे, लेकिन हम अनोखा इसलिए कह रहे थे कि आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू के पकोड़े। जी, तो 4 अदद कद्दू मीडियम साइज़ के फ्रेश से प्यारे से ये ले लिए, और इसके साथ साथ ये 4-5 आलू हैं, ये बड़े साइज़ के हैं, ये भी ले लिए। इनको मैं कद्दूकश करता हूँ। पहले मैंने कद्दुओं को कद्दूकश किया, ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद जो आलू हैं उनको भी हम कद्दूकश करेंगे, ये देखिए। तो इनको कद्दूकश इसलिए किया है कि ये बहुत ही इस तरह से क्रिस्पी बनेंगे, बहुत मज़े के बनेंगे। जो कद्दू हैं उनका जो पानी है ये मैंने निचोड़ के रिमूव कर लिया। तो इसको एक बड़े बर्तन में डाल देते हैं। बर्तन को अच्छे से साफ़ करेंगे। इसके बाद पालक है, ये एक मुट्ठी पालक थी, तो इसको मैंने धो के अच्छे से बारीक से काट लिया। ये देख सकते हैं आप, मैंने आपको दिखा भी दिया है। तो इसको हम डाल देते हैं। इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मिले हमारी हर वीडियो सबसे पहले। जो आलू मैंने कद्दूकश किए थे वो भी डाल दिए, ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद एक छोटी मुट्ठी धनिया था सब्ज़, वो भी मैंने बारीक से काटा और उसको धो लिया, धो के वो भी डाल देते हैं। वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपका अपना चैनल है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम ग्रो कैसे करेंगे, आपका चैनल ग्रो कैसे करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। इसके बाद मैंने जनाब मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए, उनको बारीक काट लिया मैंने, बारीक लेकिन लंबाई में काटा है। हाँ, तो प्याज को भी हम डाल देते हैं उसी बड़े बर्तन में। चलें जी, ये भी हो गए। तो इसके बाद दूसरे जो मसाले हैं वो भी हम बताते हैं आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपके पकोड़े भी क्रिस्पी और मज़ेदार से बने तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और फॉलो कीजिएगा इसी रेसिपी को। तो सब्ज़ मिर्चें हैं, ये हम थोड़ी सी काट लेते हैं, ये बारीक सी काटेंगे। और ये पहले कटी हुई नहीं थी तो मैंने सोचा अब इसे काट लेते हैं। ये काट के ये भी डाल देते हैं। ये तकरीबन 3-4 मिर्चें थी, ये बहुत कड़वी थी इसीलिए कम डाली है। अब जाएगा वो मसाला जो पकोड़ों के लिए ख़ास है, मेरा मतलब सूखा धनिया। जी, तो 2 से 3 चम्मच हम सूखा धनिया डालेंगे। ये इनको हाथों में मसल ले अच्छे से, तो इनके जो बंद बॉल्स होते हैं वो खुल जाते हैं, जिनसे इनका टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है। इसके बाद हम 1.5 चम्मच सुरख मिर्चा ये डाल देते हैं। और इसके बाद हल्दी पाउडर जाएगा 1/2 चम्मच, आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया। और ये गरम मसाला है, ये भी तकरीबन 1 चम्मच है, इसको भी डाल देते हैं। और ये नमक है, ये हस्बे ज़ायका जाएगा, लेकिन मैंने जो डाला है ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच हैं। तो अब बारी आती है बेसन की। बेसन को छान लेंगे, ये तकरीबन 300 ग्राम बेसन है, तो छान के अच्छे से तो फिर इसको डाल देते हैं बड़े बर्तन में। तो अब बारी आती है जनाब इसको मिक्स करने की। अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और एक गलती आपने नहीं करनी, और वो ये है कि इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना आपने। तो देखिए हमारी जो चीज़ें हैं ये तकरीबन मिक्स हो चुकी हैं। इनको थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की।